नमस्कार मित्रों। छठ पर्व कब से कब तक है, कौन से महत्वपूर्ण नियम हमें ध्यान रखने हैं, वही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, छठ का पर्व दीपावली के 6 दिन के बाद शुरू हो जाता है। सबसे कठिन माना जाने वाला व्रत पहले दिन छठ पूजा नहाए खाए से शुरू हो जाती है। नहाए खाए इस बार 17 नवंबर 2023 को है। दूसरे दिन खरना किया जाता है। 18 नवंबर दिन शनिवार को खरना है। 19 नवंबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा। रविवार को 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय 5:26 पर होगा। तो शाम को सूर्य को, जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है आपको 19 नवंबर को। चौथे दिन अंतिम दिन होता है 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सुबह 6:47 पर सूर्य उग जाएंगे और इसी के साथ व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। जो पहली बार व्रत उठा रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और जो रेगुलर व्रत करते आ रहे हैं उन्हें भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डाला और सूप लेते हैं वो हर वर्ष आपको नया लेना है या पुराना लेना है। तो मित्रों देखिए, यदि आपने पीतल का लिया हुआ है तो पीतल के डाले और सूप को आप अच्छे से धोकर मांजकर सुखाकर साफ कर लीजिए और उसे यूज़ कर सकते हैं। यदि बांस का है, बांस का डाला यदि आप नया लें तो सर्वोत्तम है, क्योंकि छठ की पूजा में किसी भी तरह की कोई भी माफ़ी नहीं है। छठ पूजा में बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बांस का डाला हो सके तो आप हर वर्ष नया लीजिए, नया ही डाला लेने का विधान है। दूसरी बात, यदि घर में सुतक है, पातक है तो क्या व्रत करें, सूर्य को अर्घ दें या ना दें। यदि बच्चा अभी हुआ है, आपके यहाँ सुतक लगा हुआ है या पातक लगा हुआ है, तो यदि आपको व्रत करने में कोई मनाही नहीं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। पातक और सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। व्रत कीजिए, आप मानसिक रूप से आप अर्घ दे दीजिए, लेकिन सूतक और पातक में सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता। तीसरी बात हमारी बहनों ने पूछी है, क्या हर बार नई साड़ी लेनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, नई साड़ी अवश्य ही लेनी है। कई बार क्या होता है, लेडीज सोचती हैं कि हमने एक ही बार इस साड़ी को पहनी है तो उसे धोकर अच्छे से सुखाकर वो पहन लेते हैं, लेकिन नहीं। छठ पूजा में हमेशा नए कपड़े ही पहनने चाहिए, नई साड़ी पहननी चाहिए। नई साड़ी लीजिए, फॉल लगवा लीजिए। फॉल लगाते समय भी ध्यान रखें, सुई और धागा आप मुंह में ना डालें। मुंह में डालने से वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए यदि आप साड़ी पर फॉल लगाएं तो बड़ी ही ध्यानपूर्वक लगाएं। और यदि आप, दूसरी बात आती है, क्या ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन सकते हैं साड़ी के साथ। तो मित्रों, पहले समय में ऐसा होता था कि सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते थे, बिना सिले कपड़े पहनकर ही पूजा होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में इस तरह के कपड़े हमसे संभालने बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। यदि आपने टेलर से ब्लाउज़ पेटीकोट सिलवाया है तो आप जब नया ब्लाउज़ पेटीकोट घर लाएँ, टेलर से लेकर आए, तो उसके ऊपर गंगा जल अवश्य ही छिड़क ले। पता नहीं आप सिलने वाले ने कैसे हाथों से उसे सिला है, तो शुद्ध करना उसे बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कपड़ों पर गंगा जल छिड़क लीजिए और उसके बाद धारण कीजिए। नेक्स्ट बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी आप छठ पर्व पर खाना बनाएं तो ऐसे चूल्हे पर खाना ना बनाएं जिस पर आपने नॉनवेज बनाया हो। ऐसे चूल्हे पर और ऐसे बर्तनों का प्रयोग ना करें जिसमें कि आपने नॉनवेज प्याज लहसुन का प्रयोग किया हो। चूल्हा यदि प्याज लहसुन वाला है तो वो मांज धोकर आप अच्छे से सुखाकर प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर ईंटों का या मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसी पर आप छठ पूजा के लिए सामान बनाएंगे। बर्तन भी यदि हो सके तो नए प्रयोग करें। पूजा के 2 या 4 बर्तन अलग ही रख दें जिसमें कि हर वर्ष आप छठ का खाना बना सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, चूल्हे का और बर्तनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बड़े नियम धर्म से ये व्रत किया जाता है। पूरे
32 घंटे निर्जला व्रत चलता है, तो इस व्रत में इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य ही रखें। कपड़े भी आप नए पहने, नई साड़ी ले लीजिए। पहले समय में तो बिना सिले पहने जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है, सिले हुए पहने ही जाते हैं। ब्लाउज पेटीकोट भी पहने तो नया कोरा ही आपको साड़ी पहननी है। हाँ, एक साड़ी में आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं अर्घ में। यदि आप 2 लेना चाहते हैं तो 2 साड़ी भी नई ही लें। और उसके बाद मित्रों, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया था, क्या इस वर्ष नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो मित्रों, खर मास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता। जिसमें अधिक मास आता है तो उसमें नया व्रत शुरू नहीं किया जाता। लेकिन यदि आप उठाना चाहते हैं, आपकी घर की परंपरा है, आप उठा सकते हैं, तो आप नए व्रत का नियम ले सकते हैं। लेकिन छठ का व्रत बड़ी ही नियम धर्म वाला होता है। कई बातों का, शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। जो भी काम करें अच्छे से सोच समझ कर, नियम के अनुसार, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह करके, जैसा भी उन्होंने करते आए हैं वैसा ही करें। जैसे एक पहले वर्ष आप व्रत करेंगे उसी तरह से हमेशा करना होगा। तो आप पहले व्रत में जिन नियमों को फॉलो करेंगे वही नियम आपको पूरे करने होंगे। तो मित्रों, इस वर्ष आपको शुक्रवार से नहाय खाए शुरू हो जाएगा और शनिवार यानी 18 नवंबर को खर है और 19 नवंबर को अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर को सूर्योदय का और 19 नवंबर को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस तरह से छठ के पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। आपको छठ पर्व की ये छोटी सी जानकारी यदि अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।